कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, राइट। तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस के कॉन्सेप्ट की जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो व्हाट इज बिजनेस? वेरी कॉमन वर्ड, राइट। इतना कॉमन वर्ड है कि हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसका मीनिंग पूछा जाए तो अपन फंस जाएंगे सभी लोग। कुछ बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे कि ये बिजनेस है क्या बेसिकली, राइट। तो सबसे पहले बिजनेस क्या है इसको समझ लेते हैं अपन। बिजनेस एक तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमंस ही परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स तो बिजनेस कर ही नहीं सकती, नॉन लिविंग थिंग्स का बिजनेस होता है, लेकिन बिजनेस कौन परफॉर्म करता है? बिजनेस तो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। क्या इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी है, राइट। अब ये मैम ह्यूमन एक्टिविटी है, बट इसमें हम करते क्या है? किस चीज पे फोकस करती है? इट फोकसेस टूवर्ड्स producing or acquiring wealth through buying and selling of goods and services. राइट। सो बिजनेस, पहली चीज अगर अपन समझे बिजनेस के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटी है। क्यों है? क्योंकि इसको कौन परफॉर्म करते हैं? ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। पहली चीज क्या करते हैं अपन इस ह्यूमन एक्टिविटी में? ये बेसिकली फोकस करती है प्रोडक्शन पे या एक्विजिशन पे। या तो अपन जो अपना पैसा है जिसके लिए अपन बिजनेस कर रहे हैं, उस वेल्थ को एक्वायर करने पे या उसको प्रोड्यूस करने पे जब अपन फोकस करें। कैसे आती है वेल्थ? बाय करके सामान को या सेल करके, राइट। तो अल्टीमेटली अगर अपन समझें कि बिजनेस का क्या मतलब है, बिजनेस का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करके या सेल करके जब अपन कोई भी तरीके की वेल्थ अक्वायर करते हैं, मनी अक्वायर करते हैं, सो दैट कंप्लीट प्रोसेस, दैट कंप्लीट एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस, राइट। तो आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कि बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटी है। इसको समझने के साथ साथ इसको याद करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट थिंग, बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। क्या है बिजनेस? ह्यूमन एक्टिविटी है, राइट। दूसरा, क्या करते हैं इसमें हम इसमें वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं या एक्वायर करते हैं। या तो हम वेल्थ क्रिएट करेंगे खुद से, या किसी की वेल्थ है उससे लेंगे, वो भी पर्टिकुलरली बिजनेस ही है। कैसे करेंगे? बाय करके या सेल करके। हमने किसी से सामान खरीदा और वो सामान उसकी रेट बढ़ा के किसी और को बेच दिया, तो इसमें बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, राइट। क्या क्या कर सकते हैं इसमें अपन? बाय और सेल, गुड्स भी बाय सेल कर सकते हैं और सर्विसेज भी बाय सेल कर सकते हैं। तो दिस कंप्लीट फेनोमेना इज नोन एज बिजनेस। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हुआ, ये क्या कहलाया? ये कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज बिजनेस। ऑलराइट। तो आप लोगों को पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बिजनेस का, कि बिजनेस क्या चीज है और बिजनेस में अपन क्या क्या करते हैं, राइट। तो थ्योरी याद करने का सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो ये होता है कि अपन उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के टर्मिनोलॉजीज को पकड़े, टर्म्स को पकड़े, राइट। तो टर्मिनोलॉजीज को पकड़ने के लिए अपन ने इसमें क्या क्या पकड़ लिया? ह्यूमन एक्टिविटी पकड़ लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन ने इसमें पढ़ा प्रोडक्शन। तीसरा इसमें जो पकड़ा वो पकड़ा एक्विजिशन।
क्या करते हैं प्रोड्यूस और एक्वायर वेल्थ, कैसे करते हैं, सामान को या सर्विसेज को बाय और सेल करके, राइट। तो अब अपने को जब ये 3-4 टर्मिनोलॉजीज याद हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, तो जब अपन इसको सेंटेंस फॉर्मेशन इसका क्रिएट करेंगे तो 100% आपका इसी तरीके का सेंटेंस भी बनेगा और कुछ गलत भी नहीं होगा, राइट। तो ये है अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट बिजनेस का। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बिजनेस के, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की जब अपन बात कर रहे हैं, उससे पहले अपन थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स को और अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे फ्रॉम आवर बुक, एनसीईआरटी की बुक है अपनी, पेज नंबर 11। एनसीईआरटी को अपन रेफर कर रहे हैं, दिस इज एन ऑथेंटिक बुक। पेज नंबर 11 अपन खोलेंगे, सेक्शन नंबर 2 का, राइट। दिस इज चैप्टर नंबर 1। तो इसी में जब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग सब देखेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस की जब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो द टर्म बिजनेस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। जो हमारा बिजनेस का टर्म है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, बिजी से, राइट। इसलिए हम बिजनेस को क्या कह सकते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अपन ये कह सकते हैं बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब बिजी रहना, राइट। हाउएवर इन अ स्पेसिफिक सेंस, अगर अपन बहुत स्पेसिफिकली बात करें तो जनरलाइज्ड अप्रोच थी कि बिजनेस यानी बिजी रहना, लेकिन स्पेसिफिक फॉर्म में बात करें तो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with a view to earning profit, right? तो अब बिजनेस में क्या क्या चीजें हो गई, बिजनेस बेसिकली ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें लोग रेगुलरली एंगेज रहते हैं। जैसे आपने साल में एक बार कोई बिजनेस कर लिया, अपने घर की रद्दी आप लोग सब बेचते हैं, आपकी फैमिली मेंबर कोई ना कोई तो होता होगा जो रद्दी बेचता होगा अपने घर में, राइट। तो आपने वो बेची, उससे पैसा लिया, तो वो बिजनेस हो गया क्या, नहीं, रोज का काम थोड़ा है रद्दी बेचना, राइट। सिमिलरली आपका कोई पुराना फ़ोन है जिसको आपने सेल कर दिया, राइट, नया फ़ोन चाहिए, या तो अपन एक्सचेंज में डालेंगे या उसको सेल कर देंगे। तो अपन ने साल में कोई एक फ़ोन सेल कर दिया अपना, तो हम बिजनेसमैन बन गए, मैम हम तो बड़े बिजनेस टाइकून हो गए, ऐसे थोड़ा हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, रेगुलरली एंगेज, रेगुलर बेसिस पे एंगेज रहना है, राइट। किस चीज़ में एंगेज रहना है, परचेजिंग में, प्रोडक्शन में और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अल्टीमेटली अपने को पता ही है कि बिजनेस का मतलब ही क्या हुआ, बिजनेस का मतलब हुआ टू अर्न प्रॉफिट। हम बिजनेस क्यों करते हैं, जिससे कि हम प्रॉफिट अर्न कर सके। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस, राइट। चाहे पान बेचो, चाहे गोलगप्पे बेचो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलो, चाहे रेस्टोरेंट खोलो, चाहे मूवी थिएटर खोलो, चाहे रियल एस्टेट का काम करो, किसी भी तरीके के काम में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे जब अपन आएंगे, दीज द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। तो जब तक साहब हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तब तक हमारे को वेल्थ मिलेगी क्या, तब हमें प्रॉफिट मिलेगा क्या। इज़ दैट पॉसिबल कि हमारा जो कस्टमर है वो हाईली डिससेटिस्फाई है हमसे, फिर भी वो हमारे पास ही आ रहा है, होगा क्या, हो ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है इस वक्त, राइट। तो आप अच्छा नहीं करोगे, आप नॉर्मल से भी थोड़ा सा कम अच्छा करोगे, कस्टमर टूवर्ड्स फटाफट से कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा, होगा ही होगा, 100% होगा। आप भी होगे, मैं भी होंगे, बीइंग अ कस्टमर, राइट। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब अपन आगे बढ़ रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल समझते हैं अपन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपन सब समझ ही चुके हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है वो एक्टिविटीज़ जिसमें किसी भी तरीके का प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो आउट ऑफ लव होती हैं, सिंपैथी, आप किसी के लिए कोई सिंपैथी, दया भाव रखते हो, सेंटिमेंट्स रखते हो, देश के लिए आप कुछ फील करते हो, पेट्रियटिज्म है आपके अंदर। तो इन चीज़ों
को ध्यान में रखते हुए जब आप कोई काम करो तो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। नाउ कम ऑन एग्जाम्पल पे आते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वर्कर है जो फैक्ट्री में काम करता है, डॉक्टर है जो कि क्लिनिक में काम करते हैं, मैनेजर हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, टीचर्स हैं जो स्कूल्स में काम करते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब काम क्यों कर रहे हैं? टू अर्न देयर लाइवलीहुड, वो अपना भरण पोषण करने के लिए, टू एंश्योर द मेंटेनेंस, अपनी लाइवलीहुड एंश्योर करने के लिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। आर देयरफॉर एंगेज्ड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। ऑन द अदर हैंड अ हाउस वाइफ, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाउस वाइफ जिनको आजकल अपन होम मेकर भी बुलाते हैं, कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए, आपकी मदर्स हैं जो आपके लिए कुक करती हैं, खाना खिलाने के बाद कहती हैं कि लाओ 1000 रुपये लाओ सब लोग, राइट, कहती हैं ऐसा? नहीं कहती। सो उनका क्यों खाना खिलाती हैं? वो आउट ऑफ लव खिलाती हैं। शी हैज़ दोज फीलिंग्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, ये कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, कोई बॉय है जो बुजुर्ग व्यक्ति को हेल्प कर रहे हैं रोड क्रॉस करने में, तो ये सब अपनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई जिसमें कोई तरीके का प्रॉफिट मोटिव नहीं है अपना, राइट। अब आते हैं भाई अपन फर्दर बढ़े इसमें, तो सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं कि ये बिजनेस एक्टिविटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो कमिंग ऑन द फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। फर्स्ट पॉइंट है ये, पहली कैरेक्टरिस्टिक है अपनी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। शुरू से पढ़ रहे हैं अपन इस चीज को कि बिजनेस कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है? क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं, सिंपल एज दैट, राइट। तो आप लोग सब यहाँ पर देखेंगे बुक में, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज it is undertaken with the objective of earning money or livelihood and not out of love, affection, sympathy or any other emotion. तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसमें मेन पर्पस क्या है, इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग सब। अर्निंग मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें आप कोई भी काम आउट ऑफ लव नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ अफेक्शन नहीं कर रहे हो। मेन जो प्राइम फोकस है, जो प्राइम पर्पस है वो क्या है? टू अर्न मनी, मनी अर्न करना, राइट। It may be mentioned here that this activity can be undertaken either on small or individual level. अब इसमें कोई आप लोगों के लिए बंदिश नहीं है, कोई restrictions नहीं है कि आप ये जो business activities perform कर रहे हो ये किस level की हो सकती है। मैंने एग्जाम्पल दिया अगर आपको कि एक पान की दुकान भी बिजनेस है, राइट, एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट भी बिजनेस है। तो आप स्मॉल स्केल पे करो, इंडिविजुअल स्केल पे करो, लार्जर स्केल पे करो, ये सब आपके बिजनेस का हिस्सा बनेगा। Am I clear? क्लियर हुआ आपको ये वाला पॉइंट? नाउ मूविंग अहेड टू द सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब भाई हमारी पहली तो ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई मैम बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन हम बिजनेस में करते क्या है? बिजनेस में अपन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर का क्या मतलब है? प्रोक्योर करना मतलब टू ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज को लेना, राइट। सो लेट अस रीड इट फ्रॉम द बुक। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर कंजम्पशन, These must be either produce, या तो आप सामान को प्रोड्यूस करोगे, खुद बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, या फिर किसी से लेकर बेचोगे। दो ही ऑप्शन है, या तो आप खुद क्रिएट करोगे, प्रोडक्शन करोगे, या फिर आपने X पर्सन से लेकर Y पर्सन को सेल किया, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर जब भी आप कस्टमर तक, फाइनल कंजम्पशन तक सामान पहुंचाओगे तो उसके लिए या तो आप प्रोडक्शन करोगे या प्रोक्योरमेंट करोगे। Thus,
Every business enterprise either manufactures the good it deals in or acquires them from producers to be further sold to consumers or users, right? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जैसे शुगर हुआ, घी हुआ, पेन हुआ, नोटबुक हुआ, और इसके अलावा क्या सामान हो सकता है, मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, ये सब चीज़ें गुड्स में आ गई अपने, राइट। दूसरा ऑप्शन है सर्विसेज का। सर्विसेज में आप बेसिकली बहुत तरीके की सर्विसेज ले सकते हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज। स्विगी जोमेटो तो है ही आपका, आपको सबको पता है। तो आपको सेकंड पॉइंट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हुआ। इसमें अपन सामान को या तो प्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोक्योर करते हैं। Either we manufacture it ourselves, या तो खुद ही मैन्युफैक्चर करें, या फिर किसी एक पर्सन से लेकर उस किसी थर्ड पर्सन को, राइट। तो प्रोक्योर करना यानी टू ऑब्टेन गुड्स, लेना किसी। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। मूविंग अहेड, नेक्स्ट पे आते हैं अब अपन थर्ड पॉइंट पे, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अल्टीमेटली अपन ये जो भी सामान लेंगे इसका क्या करेंगे, इसको सेल ही तो करेंगे, एक्सचेंज ही तो करेंगे इसको। अपने पास अपन ने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, हमारा सामान है, हम अपने पास ही रखेंगे, तो उससे कोई फायदा होगा क्या, बिजनेस होगा क्या? देना ही पड़ेगा ना कस्टमर्स को, सेल करना ही पड़ेगा ना, राइट। तो थर्ड पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेट अस रीड इट फ्रॉम द बुक। Directly or indirectly, business involves transfer or exchange of goods and services for value. तो अपन सामान को या तो किसी को देते हैं या उसके बदले में कुछ लेते हैं, या तो गुड्स या सर्विसेज, लेकिन इसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, फॉर वैल्यू। अगर विदाउट वैल्यू अपन ये सारे काम कर रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। Value maximization. Value is the most important thing here, right? So if goods are produced not for the purpose of sale but for personal consumption, it cannot be called as business activity. जैसे किसान है, वो खेती करते हैं, तो उन्होंने खेती का खेती जो करी उसका कुछ परसेंटेज तो उन्होंने सेल कर दिया, कुछ परसेंटेज है जो उन्होंने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए रख लिया, राइट। तो जो वो सेल कर रहे हैं वो तो बिजनेस एक्टिविटी है, लेकिन जो वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए रख रहे हैं वो बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है, राइट। Cooking food at home for the family is not business, but cooking food and selling it to others in a restaurant is a business. Very important example. इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं आपके। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुकिंग कर रहे हैं तब तो वो बिजनेस नहीं है, बट अगर आप किसी रेस्टोरेंट के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट के लिए कुकिंग करेंगे तो बदले में कोई ना कोई वैल्यू तो लेंगे उससे, राइट। तो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ कुकिंग इज यूज्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। इसलिए अब हम समझ गए हैं सेकंड पॉइंट, कि सेकंड पॉइंट में हम अपनी चीज़ों को सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, और अल्टीमेटली सब काम क्यों कर रहे हैं, वैल्यू के लिए। वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट पे अब अपन आते हैं, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर भी किया था, अपन ने इसकी थ्योरी भी पढ़ी थी कि इसमें जो आपका सामान है, जो भी जिन भी चीज़ों में आप डील कर रहे हो, वो डीलिंग कैसी होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस की डीलिंग होनी चाहिए। अगर आपने साल में एक बार कोई बिजनेस कोई पर्टिकुलर मोबाइल सेल कर दिया, या आप हर महीने आपने रद्दी बेच दी, तो आप बिजनेसमैन थोड़ा ना बन गए, राइट। So business involves dealing in goods or services on a regular basis. Very important point. One single transaction of sale or purchase therefore does not constitute business. अगर कोई ऐसा काम करते हो जो एक बार बिजनेस के तौर पे आपने कर लिया, तो वो आप बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं हो। Thus, for example, if a person sells his or her domestic radio set even at a profit, it will not be considered as a business activity. आपके घर में रेडियो सेट है, आपने उसको बेच दिया, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई ना,
आपके पास एक रेडियो सेट था, उसको बेच दिया, आपका रोज का काम थोड़ा ना रेडियो सेट को बेचना, राइट? बट इफ ही और शी सेल्स radios regularly either through a shop or from his residence, तो इट विल बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। अब वही पर्टिकुलर चीज, वही पर्टिकुलर बंदा उस पर्टिकुलर चीज को रेगुलर बेसिस पे सेल करे, चाहे अपने घर से करे चाहे दुकान से करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट रेगुलर बेसिस पर अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, सो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी विल बी रिगार्डेड एज बिजनेस एक्टिविटी, राइट? चलिए, अब अपन ये जो बिजनेस कर रहे हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि बिजनेस में क्या क्या चीजें आएंगी, लेकिन ये बिजनेस का मेन पर्पस क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द मेन मोटिव फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस? प्रॉफिट अर्निंग। अगर प्रॉफिट नहीं है, जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा वापस आ गया, 10 लाख रुपए लगाए और 10 लाख ही वापस आ गए, तो कोई मतलब हुआ क्या उस बिजनेस को? जितने थे उतने ही वापस आ गए, उसके पीछे इतने एफर्ट्स और लगा दिए, कोई मतलब ही नहीं हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ, एफर्ट्स भी वेस्ट हुए। 10 की जगह भाई 12 लाख आए तो कोई मतलब भी निकले, 2 लाख का फायदा हुआ। तो वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। इसमें जो प्रॉफिट है वही आपकी इनकम है। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। आप इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा लॉस बियर कर लो, या इनिशियल लेवल पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे रह लो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करना है, सर्वाइव करना है, तो आपको क्या चाहिए होगा? प्रॉफिट। दिस इज वाई businessmen make all possible efforts to maximize profits by increasing the volume of sales or reducing cost। तो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए 2 काम कर सकते हो। पहला, आप अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो, राइट? और दूसरा, आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। ये 2 तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत तरीके, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, इनोवेशन लेकर आ सकते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? तो ये इन सारे ऑप्शंस की जब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऑल दीज ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग आवर प्रॉफिट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट पे जब अपन आते हैं, 6th पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, राइट? अब हमारा जो बिजनेस है, हम किसी भी तरीके का अगर बिजनेस करें तो सर्टेनिटी होती है क्या रिटर्न की, कि हर महीने 50,000 रुपये कमाएंगे या हर महीने 2 लाख रुपए की इनकम है पक्की? नो। अपने को किसी महीने 2 भी मिल सकते हैं, किसी महीने 3 भी मिल सकते हैं, किसी महीने 10,000 भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो जो रिटर्न अपने को मिलता है, अपन जो भी बिजनेस करें उसमें जो भी रिटर्न अपने को मिलेगा वो अनसर्टेन ही रहेगा, फॉर श्योर, राइट? You all can see here, point number 6, uncertainty of return refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period। मतलब आपको कभी भी ये नहीं पता होगा कि आप एक गिवन पीरियड में एग्जैक्टली कितना अमाउंट अर्न करने वाले हो। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, आप एक आइडिया ले सकते हो कि इस साल में 10 से 20 लाख तक का रिटर्न आ जाएगा, या 10 से 20 का तो बहुत बड़ा आइडिया है, 10 से 12 लाख तक का रिटर्न आ जाएगा, राइट? लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इस साल में 12,55,060 रुपये का रिटर्न आएगा। दैट्स इम्पॉसिबल, राइट? एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी टू रन इट्स एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट इट इज नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्नड। एक तो आपको ये नहीं पता कि प्रॉफिट कितना होगा, मोस्टली आपको ये भी नहीं पता कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कई बार लॉस भी हो सकता है, राइट? जैसे अभी पैंडेमिक की सिचुएशन आ गई, पर्टिकुलर एक आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बट एकदम से लॉकडाउन लग गया, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लॉस में चले गए, राइट? तो ऐसी सिचुएशन तो हो ही सकती है, पॉसिबल है। Also, there is always a possibility of loss being incurred despite the best efforts put into the business, right? And the last 7th point is element of risk।
So risk is the uncertainty associated with an exposure to loss. Risk क्या चीज है? Uncertain situation. अब रिस्क उठाना भी जरूरी है, बिना रिस्क के काम भी नहीं चलेगा, राइट? लेकिन रिस्क में लॉस का एक्सपोजर रह सकता है, लॉस हो सकता है। रिस्क का मतलब ही ये है, अगर अपने को पता है कि एक्स काम करने से प्रॉफिट मिलेगा तो वो रिस्क हुई क्या? वो तो शॉर्ट हुआ कि करेंगे, वो तो अपॉर्चुनिटी हो गई। फिर रिस्क का मतलब ही है जहां पे लॉस की पॉसिबिलिटी है। सो इट इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल सिचुएशंस। और इवेंट्स, राइट? सो रिस्क आर रिलेटेड विद फैक्टर्स। रिस्क किन किन चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं? रिस्क रिलेटेड हो सकता है कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया साहब, कंज्यूमर का मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आपका खुद का मेथड ऑफ प्रोडक्शन बदल गया, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, आग लग गई, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोरोना आ गया, राइट? तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये रिस्क की सिचुएशंस हैं, ये कभी भी हो सकती हैं और इनकी वजह से लॉस भी हो सकता है, राइट? आप कस्टमर का टेस्ट बदला तो इससे आपको लॉस हो सकता है। पहली चीज, आप आउटडेटेड हो गए, लेकिन आपने उस टेस्ट को पहचान के फटाफट से अपने बिजनेस में इनोवेशन कर लिया, क्रिएटिविटी कर ली, और आपका जो क्रिएटिव आउटलुक है वो कस्टमर को भा गया। तो आपने उस रिस्क को उठा लिया और उस रिस्क को पहचान के आपने इमीडिएटली चेंजेस कर दिए, तो वही चीज आपके लिए प्रॉफिट अर्निंग भी हो सकती है, राइट? सो ये वाला पॉइंट है आपका रिस्क का, जिसमें प्रॉफिट अर्निंग की पॉसिबिलिटी भी है बट लॉस का एक्सपोजर भी इक्वली अवेलेबल है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट is known as risk in characteristics of business, right? So these were the characteristics of business. I hope ये आप लोगों को सबको क्लियर हो गए होंगे सारे characteristics of business. We have studied all the 7 points from the NCERT book, right? तो इनका इंडिविजुअल पॉइंट्स आप लोगों को याद हुआ होगा, काफ़ी जो पॉइंट्स हैं वो अपनी डेफिनेशन से ही एक्सट्रैक्ट हुई हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ डेफिनेशन भी इन पॉइंट्स में अपने को याद हो जाएगी। ऑलराइट, so that was it. Thank you very much.